ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषि कर्मद और देवहूति का चरित्र। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने के उपरांत देवहूति प्रतिदिन अपने पति की इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने लगी। वह अत्यंत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन कर्मद मुनि ने देवहूति को मलिनावस्था में देखा तो उनसे कहा, प्रिय, तुम मेरी सेवा जिस मनोयोग से कर रही हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे इस श्रृंगार विहीन रूप का क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ रहकर तुम प्रसन्न नहीं हो या कुछ और बात है? इस पर देवहूति ने कर्मद मुनि से कहा, स्वामी, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का जो दायित्व है आप उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। पति पत्नी का दायित्व है कि अपने वंश की वृद्धि करना, किंतु आप तो हर समय समाधि में लीन ही रहते हैं। आपको अपनी पत्नी की ओर देखते भी नहीं, फिर मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? उसने बड़ी भारी भूल हो गई। उन्होंने तत्काल अपनी योग माया से एक विशाल विमान तैयार किया जिसमें तरह तरह की योग सामग्रियों का संग्रहण था। सुखपूर्वक सोने के लिए शैया थी और सुगंध पुष्पों की महक से सारा विमान आपूर्तित था। मुनि कर्मद ने देवहूति से उसमें प्रवेश करने के लिए कहा। इस पर देवहूति ने अपनी मेली कुचली धोती की ओर देखा और अपने उलझे हुए केशों पर हाथ फेरा। कर्मद मुनि अपनी पत्नी के भाव को समझकर तत्काल बोले कि वह दीघ सरोवर में जाकर पहले स्नान कर ले। देवहूति मुस्कुराकर दिव्य सरोवर में स्नान करने चली गई। वहां जल के भीतर उसने एक अति सुंदर महल देखा। वहां सैकड़ों सुंदरियां तरह तरह के रेशमी वस्त्र पहने हुए, इत्र फुलेल लगाए हुए घूम रही थी। उनकी बाकी चितवने और उनके लहराते केश मन को मोहने वाले थे। वे सभी मानो गंधर्व सुंदरियां थीं। उन सुंदरियों ने देवहूति को देखा तो वे प्रणाम करके उसके साथ आकर लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारी दासियां हैं और उसका श्रृंगार करने के लिए यहाँ आई है। उन्होंने स्वच्छ और सुगंधित जल से रगड़ रगड़ कर देवहूति को स्नान कराया और उसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर उसके पैरों के नखों से लेकर शिखा तक सुंदर सुंदर आभूषणों से श्रृंगार कराया। आंखों में कजरा लगाया और केशों को फूलों से गूंथा। देवहूति का श्रृंगार करके वे उसे जल से बाहर लाई। वे कर्मद जी उसका हाथ पकड़कर विमान में चढ़ गए। यह विमान मुनि की इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकता था। मुनि कर्मद ने देवहूति को धरती के विभिन्न द्वीपों की यात्रा कराई और उसके मन को प्रसन्न किया। उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ का सेवन कराया और रात्रि विश्राम के समय मधुर वचनों से उसका मनोरंजन किया। कुछ दिन भ्रमण के उपरांत वे अपने आश्रम में लौट आए और रात्रि के एकांत क्षणों में उनके साथ रमण करके उसे रतिदान दिया। कितनी ही रातों के बीत जाने के उपरांत देवहूति को पता चला कि वह गर्भवती है। मुनि कर्मद और स्वयं उसे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। कर्मद मुनि हर समय देवहूति को प्रसन्न रखने का प्रयास करने लगे। उचित समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को एक साथ जन्म दिया। उन्हें देखकर देवहूति का हृदय आनंद से भर उठा, परंतु मुनि कर्मद ने ऐसे समय उन कन्याओं के पालन का भार देवहूति पर छोड़कर स्वयं तपस्या में रत होने की बात कही तो देवहूति का मन आहत हो उठा। उसने कर्मद मुनि से कहा, स्वामी, आपने गृहस्थ जीवन के पालन और वंशवृद्धि के वचन तो पूरा कर दिया है, किंतु इन कन्याओं की परवरिश के दायित्व से आप मुंह मोड़ रहे हैं। यह कदापि उचित नहीं है। फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ। आप जैसा करना चाहें करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं। इन कन्याओं की परवरिश के उपरांत जब ये विवाह योग्य होगी तब इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने होंगे।
आप तो वन में चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे इनकी देखभाल क्या मुझे अकेले ही करनी होगी? हे स्वामी, मैंने आपको ईश्वर भक्ति से विमुख कर भोग विलास में लगा दिया और स्वयं भी उसमें अनुरक्त रही तथा इंद्रिय सुख भोगती रही। लगता है मेरा वह समय व्यर्थ ही चला गया। आपके परम प्रभाव को मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई। आप मुझे क्षमा करें। इस संसार में जिस पुरुष के लिए कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है और न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा पुरुष जीवित ही सब है। आप जैसे योगी पति का साथ पाकर भी मैं माया जनित रागों में लिप्त होकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं कर सकी, इसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। श्री कपिल देव का जन्म, मुनि कर्मद की 9 कन्याओं का विवाह और मुनि कर्मद का संन्यास ग्रहण कर परम पद मोक्ष प्राप्त करना, यह आगे की कथा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर कर्मद जी ने देवहूति से कहा कि वह खेद न करे। उसके गर्भ में स्वयं श्री विष्णु भगवान आएंगे और उसकी कोख से जन्म लेंगे, अतः उसे भगवान का श्रद्धा पूर्वक भजन करना चाहिए। विदुर जी, कर्मद मुनि के कहने पर देवहूति ने श्रद्धा भाव से श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद मुनि कर्मद जी के तेज से सहारा लेकर भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवहूति के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही सृष्टि में मंगल गीतों की ध्वनि उठने लगी। गंधर्वों के स्वस्ति गान के साथ साथ अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वत्र प्रकृति आनंदित होकर झूमने लगी। उसी समय मरीचि आदि ऋषिगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी कर्मद मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने कर्मद जी से कहा, पुत्र, तुम सदैव दूसरों को मान देने वाले हो। तुम्हें सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अब विवाह योग्य हो चुकी है। सृष्टि के विकास में इनका बहुमूल्य योगदान होगा। अतः तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषिगणों से कर दो। इससे संसार में तुम्हारा सुयश फैलेगा। तुम्हें अब अपनी और देवहूति की चिंता न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवहूति को संभालने के लिए स्वयं नारायण उसकी कोख में जन्म लेंगे। वह बालक कपिल के नाम से विख्यात होगा और सांख्याचार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा। विदुर जी, इस प्रकार जगत की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्मद जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुभ विवाह ऋषि मरीचि से कर दिया और अनसुईया का ऋषि अत्रि से और श्रद्धा का ऋषि अंगिरा से और हरविभू का ऋषि पुलत्स्य से और गति का पुलह से और साध्वी क्रिया का कर्तु के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ विवाह कर दिया। कर्मद जी ने विवाह के अवसर पर उन ऋषियों का बड़ा आदर सत्कार किया। विवाह के उपरांत सभी ऋषिगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम में चले गए। समय आने पर श्री हरि ने देवहूति की कोख से जन्म लिया और आकाश में नगाड़े बजने लगे और देवगण बालक पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकांत होने पर कर्मद जी उनके पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, योगीजन अनेकों जन्मों की साधना के उपरांत अपनी साधना के विरुद्ध यानी सिद्ध होने पर जिनके दर्शन करते हैं, वे श्री हरि हम जैसे विषय लोपुकों के घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप परब्रह्मा हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। आपकी कृपा से मैं आज तीनों रणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग ग्रहण कर वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए।
श्री करमत जी की प्रार्थना पर बाल रूप भगवान ने अपनी योगा शक्ति से करमत जी से कहा, मुनिवर, मेरा यह जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्गदर्शन के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्ति होने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्त करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ। जब तुम अपने अंतकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान कपिल के ऐसा कहने पर प्रजापति करमत जी उनकी परिक्रमा करके वन में चले गए। वहां जाकर परम भक्ति भाव से उन्होंने श्री हरि को अपने हृदय में धारण कर सभी बंदरों से स्वयं को मुक्ति कर लिया। इस प्रकार इच्छा और द्वेष भाव से रिक्त होकर संपूर्ण भक्ति भाव से श्री करमत जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से ऊब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, आध्यात्मिक योग ही मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब यह मन विषय भोगों में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब यह परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि से तटस्थ हो जाता है, तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है। सब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा के प्रति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्मा के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते। वे सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति करने से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग्य मुक्त ज्ञान योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में स्थित अंतरात्मा के साहचर्य को प्राप्त कर लेता है। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान श्री हरि में ही लगा रहता है, उसकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पूर्ण भक्ति भाव का सहारा लेकर उस परम पद श्री भगवान में ही लीन हो जाती है। इसे निष्काम भक्ति योग कहते हैं। यह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि यह समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी निवृत्ति हो जाने पर भक्त जब श्री हरि के लोक अर्थात वैकुंठ में पहुंच जाता है तब उसे चिर आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। जिनका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र, सखा, गुरु, सुहृदय और इष्ट मानता है, उसे वैकुंठ लोक पहुंचने पर दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है और वे काल चक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं।
भगवान श्री हरि उन्हें मर्त्यलोक के सागर से पार उतार देते हैं। माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा है, प्रकृति पुरुष हैं तथा समस्त जीवों की आत्मा है। उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्युपाश से छुटकारा नहीं मिलता। प्रकृति की समस्त गति श्री हरि के कारण ही है। उन्हीं के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है और मृत्यु अपना कर्म करती है। योगीजन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है कि वह पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए और समस्त भौतिक आकर्षणों से अपना मन हटा ले। श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियां अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। यह सारा आकाश, पृथ्वी, पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वह अनादि अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और अंतकरण में स्पष्टिक होने वाला स्वयं प्रकाश है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सत्व गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सर्जन करती है, राजसिक गुणों से विलासी पुरुषों का और तामसिक गुणों से दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं ही अपने को इतना कर्ता समझने लगता है कि इस मिथ्या अभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बनता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता है। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता। देवती ने पूछा, पुत्र, इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप हैं? कौन इनका कारण है? प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या है? तुम मुझे बताओ। भगवान श्री हरि के अंश श्री कपिल ने कहा, माते, जो त्रिगुणात्मक यानी सत्व, रज और तम और निराकार नित्य कार्य कारण रूप है तथा स्वयं ही निर्वेश होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय हैं, अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं यानी कर्मक्ष, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, 4 अंतकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, रस, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। इनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। उसे काल अर्थात पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्यमान है। वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान है। ईश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है, जो सत्व गुणमय स्वरूप, शांत और चित्त स्वरूप है। वही महत्व अर्थात वासुदेव है। इन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसकी स्थिति होती है और फिर उन्हीं में इसका लय हो जाता है। अतः भक्ति, वैराग्य, चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस शरीर में स्थित जानकर सदैव उसका चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कपिल ने कहा, माते, जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा रूपी पुरुष वास्तव में उसके सुख दुख के साथ लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और न करने वाला करता है।
परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर यानी मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन्न योनियों में घूमता फिरता है। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थ के साथ कोई भी संबंध न होने के कारण भी वह सोच कर दुख उठाता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री के स्वप्न में स्थायी किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका स्मरण करके जीव पछताता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए जीवों को भक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत्व क्रम करते हैं। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति समभाव और प्रेम रखता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता, समस्त सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि के चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है, तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता रहता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता, सबका मित्र बनकर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस संसार से स्त्री पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता, अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतःकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है और ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते और विविध दुखों को झेलते हुए विविध योनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी छाया यानी परछाई को देखकर कर्मक्ष आकाश में उचित सूर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देह, इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। इस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने आप को मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जान लेता है और धन नष्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार भ्रम में पड़ा यह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनुभव करता रहता है। परंतु जो मनुष्य विवेकी होते हैं वे आत्म साक्षात्कार करके अथवा आत्मा के सत्य को पहचान कर कभी दुखी नहीं होते। देवती ने पूछा, पुत्र, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रय से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अतः जिस परमात्मा के द्वारा पुरुष को कर्म बंधनों से बंधना पड़ता है, तब उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकती है? उसका भय सदैव बना ही रहेगा। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंतकरण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसे नष्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता रहता है, ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है और वह प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जैसे स्वप्न में देखे गए अनिष्टों का जागृत अवस्था
में कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जागृत व्यक्ति पर प्रकृति दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रखता है और आत्म साक्षात्कार किए करता रहता है, प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री हरि की कृपा के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि योगी का मन मायावी सिद्धियों में नहीं उलझता तो उसे निश्चित ही रूप से श्री हरि का अविनाशी परमपद प्राप्त होता है। मृत्यु की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती। श्री कपिल भगवान ने कहा, माते, योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुख हो जाता है। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यथाशक्ति सर्वधर्म का पालन करते हुए दुष्ट वृत्तियों का त्याग करना, भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करना, आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना, श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करना, शुद्ध सात्विक और सीमित भोजन करना, निरंतर एकांत में निर्भय होकर साधना करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रहण न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाहर भीतर से शुद्ध और पवित्र रहना, भगवान श्री हरि की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता लाना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास के आरोह अवरोह को संतुलित करके जीतना, मन को स्थिर करके इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उसे मूलाधार आदि किसी एक चक्र में स्थित करना ध्यान योग कहलाता है। प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठकर आरोह अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर से लंबा खींचकर रोके और उसे दूसरे स्वर से बाहर की ओर छोड़े, फिर दूसरे स्वर से उसे ऊपर की ओर खींचकर पहले स्वर से बाहर की ओर छोड़े। इस क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। इसे अनुलोम विलोम द्वारा करना चाहिए। इसे प्राण का मार्ग स्वच्छ हो जाता है और चित्त स्थिर निश्चल होने में सहायता मिलती है। प्राणायाम द्वारा शरीर के अनेक रोग स्वस्थ ही शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मेल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो चमकने लगता है। योग के 8 अंग हैं जिनके आधार पर इसे अष्टांग योग अथवा राजयोग के नाम से पुकारा जाता है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला है यम। ये 5 हैं। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में मन, वाणी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार भी कष्ट न पहुंचाना। सत्य में इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहण किया है उसे वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकट करना होता है। असत्य में कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ बिना उसके स्वामी की स्वीकृति के न लेना। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है। अपरिग्रह से साधना के लिए केवल आवश्यकता अनुसार संयम की प्रवृत्ति को त्याग कर मात्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तुओं का संग्रहण करना चाहिए। नियम से ये भी 5 प्रकार के होते हैं। नियम 5 प्रकार के होते हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान यानी ईश्वर का ध्यान। अब सोच 2 प्रकार का होता है: आंतरिक और ब्रह्मा। शरीर के भीतर अंतःकरण को दुष्ट वृत्तियों से मुक्त रखना आंतरिक सोच है, जबकि शरीर को बाहरी
प्रावधानों से सोच रखना ब्रह्मा सोच कहलाता है। संतोष में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने के बाद जो प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना होता है। तप में साधक अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को अपने अधीन कर लेता है। और स्वाध्याय में धार्मिक ग्रंथों द्वारा भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया जाता है। एकांत में बैठकर अपनी स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को जांचना परखना भी स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर के प्रति पूर्ण संपूर्ण भाव कहलाता है। आसन कितने ही प्रकार मतलब आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन वह है जिसमें साधक स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी कुछ नहीं सताती। इन्हें पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि नाम दिया गया है। इनके द्वारा अनेक रोगों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अब प्राणायाम हमारे शरीर में स्थित अनेक शक्तियों के समुच्चय का नाम है। प्राण यानी प्राण के द्वारा ही शरीर जीवित रहता है। प्राण का ब्रह्मा प्रतीक श्वास है। श्वास के आने जाने से ही प्राण के अस्तित्व का बोध होता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में श्वास को खींचना, पूरक और बाहर निकालना, रेचक और अंदर बाहर रोकना कुंभक होता है। जो साधक श्वास के पूरक, रेचक और कुंभक अंगों पर अधिकार कर लेता है वह प्राण को जीत लेता है। इस प्राणायाम से चित्त पर बढ़ा हुआ अज्ञान अथवा माया का आवरण हट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। प्रत्याहार यानी शरीर में स्थिर 10 इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अंतमुखी का परिहार करना यानी धारणा का है चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारणा कहलाता है। ध्यान जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। समाधि जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और साधक तथा साध्य में कोई अंतर नहीं रहता तब उसे समाधि कहा जाता है। यह समाधि की स्थिति ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है, इसे ही योग कहते हैं। माते कुमार्गामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास से योग साधना करें। एक साधक यम नियम में बंधकर आसन और प्राणायाम से वात, पित्त और कफ आदि दोषों को दूर करता है, धारणा के पापों को नष्ट करता है, प्रत्याहार से विषय भोग से किनारा करता है, ध्यान से उन राग द्वेषों को दूर करता है जो उसे भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। योग का अभ्यास करते समय जब चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाए तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का मुख कमल आनंद से सदैव प्रफुल्लित रहता है। उनके नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं। शरीर नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। कमल की केसर के समान रेशमी वस्त्र पीतांबर उनके शरीर पर लहराता रहता है। उनके वक्ष स्थल पर स्वस्तिक चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि की माला झिलमिलाती रहती है। वनमाला चरणों तक लटकी रहती है। मतवाले गोरे उनके चारों ओर मधुर गुंजार करते रहते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में रत्न जड़ित हार, बाजूबंद, कंकण, किरीट और नुपुर शोभायमान है। कमर कर्दनी की लड़ियां सुशोभित है। भक्तों के हृदय ही उनके आसन हैं।
उनका नयनाभिराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाला है। उनकी झांकी अति मनोहर, वे सदैव संपूर्ण लोकों द्वारा वंदित होते हैं। उनका परम यश पवित्र और कीर्तन योग्य है। जो भी उनका ध्यान करता है उसे भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करके योगी और भक्तजन उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग भगवान के संपूर्ण विग्रह का प्रतिपल स्मरण करते हैं, भगवान श्री हरि उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। यह रूप भगवान का साकार रूप है। जो भी इस रूप का ध्यान करता है उसे परम पद प्राप्त होता है। माते, इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्री हरि में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंदायक के कारण रोमांच होने लगता है। आंखों में प्रेमांसु बहने लगते हैं। योगाभ्यास से प्राप्त हुए चित्त की गति अविद्या के अंधकार को दूर कर सुख दुख से रहित हो परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाती है। जिस प्रकार मदिरा के मध्य से मतवाले हुए पुरुष को अपनी गति और वस्तुओं का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह का ध्यान नहीं रहता। परमानंद की स्थिति में उसे श्री हरि की रूप माधुर्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने अलग अलग आश्रयों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुणों के अनुसार अलग अलग दिखाई देता है, जबकि वह एक ही होता है। भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही भेदा जा सकता है और परमात्मा के ब्रह्मा रूप में स्थिर हुआ जान सकता है। देवकी ने अपने पुत्र कपिल का प्रवचन सुनकर पूछा, पुत्र, सांख्य योग के अनुसार प्रकृति, पुरुष और ब्रह्मा का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है। श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा, हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वभाव और उसके गुणों की सीमा अलग अलग होती है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, अहंकार, ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करता है, वह उनका तामस भक्त है। जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उनका राजस भक्त है। जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उनका सात्विक भक्त है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने जीवन का प्रवाह रखता है, वह निश्चित रूप से ही श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। यह निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। माते, मनुष्य जो निष्काम भाव से सभी जीवों पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्री हरि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार पुष्पों के पराग कणों से उड़कर भीनी सुगंध नासिका रंधों तक स्वतः ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग के तत्पर भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुंची जाती है। श्री हरि आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग मोहवश स्वार्थ में लगे रहकर श्री हरि की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, वे केवल स्वांग भरी पूजा करते हैं। ऐसी पूजा कभी भी श्री हरि को प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति
ईर्ष्या का भाव रखता है वह एक प्रकार से श्री हरि से ही द्वेष करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हे माते, जब जड़ पदार्थों में पत्थर से वृक्ष श्रेष्ठ जीव हैं, उनसे अधिक श्वास लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे भी उत्तम मन वाले प्राणी हैं और उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रियों को धारण करने वाले प्राणी हैं। उनसे भी उत्तम वे प्राणी हैं जो स्पर्श का अनुभव करते और उनमें श्रेष्ठ वे प्राणी हैं जो रस ग्रहण कर सकते हैं। इस ग्रहण करने वालों से उत्तम गंध का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इनसे भी श्रेष्ठ शब्द ग्रहण करने वाले प्राणी हैं। उनसे भी श्रेष्ठ रूप का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। उनसे भी श्रेष्ठ ऊपर नीचे यानी दांत रखने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ चार चरणों वाले पशु और पशुओं से भी श्रेष्ठ दो पांव वाले मनुष्य हैं। मनुष्य में भी चार वर्णों के अंतर्गत यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो वेदों का ज्ञान रखते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो संयस का निवारण करने वाले हैं और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो आसक्तियों का त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो अपने संपूर्ण कर्म और उनके फल तथा अपने आप को भी श्री हरि को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस संसार में चित्त और कर्मों के द्वारा समदर्शी भाव से श्री हरि को समर्पित हो जाने वाले व्यक्तियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे माते, इस प्रकार भक्ति योग अथवा अष्टांग योग के द्वारा श्री हरि की साधना करने से जीव परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। भगवान को ही काल कहा गया है। प्रकृति और पुरुष इन्हीं के रूप हैं और वे साथ भी हैं और अलग भी हैं, जो सबको आश्रय देने वाले हैं, सभी भूतों के पालन करता है और सभी जीवों का संहार करते हैं। वे जगत का शासन करने वाले काल ही, यज्ञों का फल देने वाले श्री हरि विष्णु ही हैं। भगवान का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है और न कोई सगा संबंधी है। भगवान काल रूप में सदा सजग रहते हैं और पाप कर्मों में पड़े हुए प्राणियों का संहार करते हैं। समस्त प्रकृति इन्हीं के भय से गतिमान रहती है। वे सृष्टि के नियता है। इस काल के भी भय से समस्त गुण देव दानव जड़ और चेतन प्रकृति अपने अपने कार्यों में सक्रिय रहती है। यह अविनाशी काल स्वयं अजन्मा और अनादि है, किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक भी है। यह स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यही सारे जगत की रचना करता है और संहार भी करता है। यही काल पुरुष कहलाता है। हमें इसी काल पुरुष की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माते, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके प्रबल वेग को नहीं जान पाता, उसी प्रकार यह जीव भी काल के प्रबल वेग को नहीं जान पाता और विभिन्न योनियों में गिरकर अनेक कष्टों को भोगता रहता है। यह अपने सुख के जितने भी साधक एकत्रित करता है, काल उन सभी को नष्ट कर डालता है। इसका कारण यही है कि यह जीव अपने शरीर और अन्य साधनों को नित्य और स्थायी मान लेता है। यह जिस योनि में भी जन्म लेता है उसी में इसे सुख मिलता है और उसी से इसको मोह हो जाता है। यह उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य योनि में भी यह अपनी स्त्री पुरुष माता पिता बंधु बांधव से सुख दुख के मोह में उलझा रहता है और विविध पाप कर्मों में फंसा रहता है। यह अपने स्वार्थ के लिए चोरी और हिंसा करने से भी परहेज नहीं करता। यह क्षणिक सफलता को ही सुख मान लेता है और अभावों की स्थिति में भगवान और संसार को अपशब्द कहकर पाप का भागी बनता है। जब यह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है तो इसके परिवार के लोग इसे बूढ़ा बैल मानकर इसकी उपेक्षा करने लगते हैं।
इस पर भी इसे जीवन से वैराग्य नहीं होता। भले ही परिवार में असहाय होने के कारण इसकी निंदा कुत्ते जैसी क्यों न हो जाए। इस प्रकार जो मूल पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़कर ले जाते हैं तो मार्ग में उसे अनेक कष्टों को सहते हुए जाना पड़ता है। तरह तरह की यातनाएं उसे दी जाती है। उसे चलने में असमर्थ जानकर अथवा उसे थका हुआ देखकर भी वे उस पर दया नहीं करते हैं, उल्टे उस पर कोड़े बरसाते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन लंबा है। इतने लंबे मार्ग में उसे तरह तरह की नारकीय यातनाओं को देते हुए यमपुरी ले जाया जाता है। सांप बिच्छू उसे डसते हैं, उसे खोलते तेल के कड़ा में डाला जाता है। उसके शरीर के मांस को गिद्ध और भयानक कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं। उसे पर्वत शिखर से कंटीले झाड़ियों में गिराया जाता है और उसे विष्ठा और मल आदि खिलाया जाता है। ऐसे कितने ही नारकीय कष्ट स्त्री हो या पुरुष सभी को भोगने पड़ते हैं। ये कष्ट उनके द्वारा किए गए सांसारिक पापों के आधार पर उन्हें दिए जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो स्वर्ग और नरक इसी लोक में विद्यमान है, किंतु मोह और स्वार्थ के कारण अहंकार में भरा प्राणी इसे भूला रहता है और अनेक प्रकार के जघन्य पापों के कष्ट भोगता रहता है। माते यह मनुष्य योनि बड़ी साधना के उपरांत मिलती है, परंतु मनुष्य इसका लाभ भगवान की भक्ति करके नहीं उठाता। यदि वह चाहे तो भगवान श्री हरि की भक्ति करके अपने नारकीय जीवन को वह स्वर्गीय आनंद में परिवर्तित कर सकता है, परंतु उसका स्वार्थ, लोभ, मोह आदि उसे अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। उनके भौतिक सुख के लिए वह अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वह यह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उसे अपने पापों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई परिजन उसके पापों का फल भोगने के लिए उसके साथ नहीं जाता, फिर भी वह नहीं समझ पाता और पाप कर्म करता रहता है। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माते, जब यह जीवन मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसे 84 लाख योनियों के दुखों को भोगने के उपरांत ही यह योनि प्राप्त होती है, मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। उन योनियों में किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे मनुष्य योनि में भी अनेक प्रकार के वर्ग प्राप्त होते हैं। कभी वह सुख संपन्न परिवार में जन्म लेता है, कभी वह निर्धन और मध्य वर्गीय परिवार में, तो कभी वह विकलांग होकर जन्म लेता है। अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, रोगी आदि जन्म उसे पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। उसका रंग रूप भी उन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है। मनुष्य जन्म की प्रतिक्रिया पति पत्नी के संयोग से होती है। स्त्री से गर्भ में मनुष्य के बीज स्त्री के रज बिंद से संयुक्त होकर प्रलय और विकसित होता है। लगभग 9 मास तक वह गर्भ के नरक में पड़ा रहता है, अनेक प्रकार के कष्ट झेलता रहता है। जब उसे प्रभु की इच्छा से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तो वह पूर्व जन्मों के दुख सुख का अनुभव करता है। तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि वह बड़ा अधम है, उसने अब तक विविध योनियों में पड़कर जो पाप कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार उसकी यह गति हुई है। किंतु हे प्रभु, अब तो उसे इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त दे दो। इस देह के उदर में पड़ा हुआ वह मलमूत्र और रुधिर के कुएं में पड़ा अनेक प्रकार के घोरों कष्ट भोग रहा है, उसे मुक्ति दे दो। आप दयालु हैं, आपकी कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। सभी जीव संसार में अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार ही समस्त दुख सुख को अनुभव करते हैं। यद्यपि इस
गर्भशैया में अनेक प्रकार के कष्टों को वह भोग रहा है, किंतु यहाँ से बाहर भी कम दुख नहीं है। सारा संसार ही माया के कारण अंधुक बना हुआ है। उसमें गिरने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जाने के उपरांत जीव को आपकी माया घेर लेती है और उसे अहंकार ग्रस्त कर देती है, जिसके कारण उसे फिर से संसार चक्र के बंधन में बंधना पड़ता है। अतः प्रभु उसे जीवन मृत्यु के इस फंदे से अब मुक्ति दे दो। हे माते, वह 9-10 माह का जीवन माता के गर्भ में पड़ा रहकर इस प्रकार भगवान की स्तुति करता रहता है और प्रसव काल की आयु उसे बाहर की ओर धकेल देती है। बड़े कष्ट से बालक के बाहर आते ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है और ब्रह्मा कष्टों को झेलता हुआ वह जोर जोर से रोने लगता है। माता पिता और बंधु बांधव उसके रोने के कारण को नहीं समझ पाते और उसे भूखा जानकर उसका पालन करते हैं। शिशु अवस्था में होने वाले उसके कष्टों को अनुमान से समझकर ही वे उसका पालन पोषण करते हैं। जब पलकर वह युवा अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसे सांसारिक भोग विलास, काम, अर्थ, लोभ, मोह आदि चारों ओर से जकड़ लेते हैं। उन्हीं के बीच रहकर वह अनेक पाप कर्म करता है और सुख दुख को भोगता है। बुद्धि और विवेक का सहारा वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लेता है। संसार का यह काम मोह मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती से माधुर्य पर आसक्त होकर उसके पीछे दौड़ने लगे। और सरस्वती जी ने मृगी का रूप धारण करके वहां से भाग खड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने भी मृग का रूप धारण किया और उसके पीछे भागने लगे। तब ब्रह्मा जी मानस पुत्रों सनकादि मुनियों ने अपना पिता को समझाया और उनके मर्यादाहीन आचरण के लिए उन्हें फटकारा तो उन्हें बड़ी गलानी हुई। प्रायश्चित स्वरूप उन्हें अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और शोकाकुल होकर तपस्या में लीन हो गए। परमात्मा से उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री को अभयदान दिया। माते, एक नारायण श्री हरि को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने नहीं किया हो। यह स्त्री अपनी बाकी चित्तों से बड़े दिग्गजों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने चरणों में गिरने को विवश कर देती है। परंतु जो पुरुष योग के वाहन पर आरूढ़ हो जाता है अथवा श्री हरि के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देता है, उनके लिए नरक का द्वार कभी नहीं खुलता। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में भी स्त्री के ध्यान में लगे रहने से जीव को स्त्री योनि ही प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि में जन्म लेने वाला जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली श्री हरि की माया को ही धन, पुत्र, गृह आदि देने वाला पति मानता रहता है और मोह में पड़ा हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। हे माते, इस प्रकार जीव अपने भाग्य के अनुसार विविध कर्मों को भोगता हुआ विविध योनियों में पड़कर भिन्न लोकों में आता जाता रहता है। यही जीव का जीवन और मृत्यु का चक्र है। अतः ज्ञानी पुरुष को मृत्यु, भय, दीनता अथवा मोह कभी नहीं होता। वह जीव की गति को समझकर अपना लक्ष्य श्री हरि को ही निश्चय करता है और भगवान के ध्यान में आनंद की अनुभूति करता है। श्री कपिल देव जी ने अपनी माता देवती से कहा, माते, मनुष्य इस धरती से 3 मार्गों से होकर अन्य लोकों में जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था। संभवतः आपके मन में यह संदेश हुआ हो कि इस समस्त संसार में जीवों की उत्पत्ति मादा अर्थात स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर यदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा।
इसके लिए मेरा कहना यह है कि स्वच्छंद रूप से नारी और धन का मर्यादा विहीन उपयोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपयोग बहुत बुरा है। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपयोग बुरा नहीं है। यह सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, उसे अपनी पत्नी और परिवार से परिश्रम से उत्पन्न किए धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु पति पत्नी मिलकर उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लोक कल्याण तथा धर्म परायण का कार्य भी करें। गृहस्थ जीवन में पाप की कमाई की कदापि इच्छा न करें। जितना हो सके देवकर्म, पितृकर्म, श्री हरि की पूजा, साधनाओं और निर्धनों की सेवा करके अपना हित संधान करें। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन शुद्ध मन और सेवा के भाव से करता है और निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के उपरांत देवयान अथवा सूर्य मार्ग से वैकुंठ धाम जाता है। किंतु जो गृहस्थ अज्ञानी हैं, वे न तो पितरों की पूजा करते हैं और न देवों की उपासना ही करते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख भोग में ही व्यतीत होता है। वे यह नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा किए बिना सुख प्राप्त हो नहीं सकता। वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्रमंडल से यानी चंद्रमंडल के मार्ग से होकर पितरलोक को जाते हैं और कुछ दिन वहां ठहरकर फिर संसार में जन्म लेने चले आते हैं तथा अपने कर्मों के फल भोगते हैं। माते सूर्य जब उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में होता है, तब मनुष्य को प्राप्त व्यक्ति जब यानी सूर्य उत्तरायण में होता है, तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति सूर्य मंडल से होकर वैकुंठ में जाता है। परंतु जब सूर्य दक्षिणाय के कृष्ण पक्ष में होता है, तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चंद्रमंडल की राह से देवलोक को जाता है। वहां का सुख कर्मानुसार भोगकर वह व्यक्ति पुण्य संसार में जन्म लेता है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, वे 84 लाख योनियों में गिरकर गौरव नरक का दुख भोगते हैं। माते जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर जीव मृत्यु के चक्कर से फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कार्यों को रोकते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति सीधे देवयान से वैकुंठ लोक को जाता है। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्कर से छूट जाता है। वह फिर कभी संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता है। इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि की राजसी भक्ति करते हैं, वे कई जन्मों से मुक्ति पा जाते हैं। वे पहले मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक में जाते हैं। अवधि व्यतीत हो जाने पर वे वहां से गिरकर किसी दूसरे जन्म में मुक्ति पाते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए दूषित कर्मों से दूर रहते हैं, जो व्यक्ति श्री हरि की पूजा व स्मरण प्रेम और भक्ति से करे और जो व्यक्ति श्री हरि के चमत्कार सभी जीवों में देखें तथा किसी से भी शत्रुता न करके प्रेम करें, सभी को समदर्शी भाव से देखें, वह व्यक्ति श्री हरि की कृपा से शीघ्र मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हे माते, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, योगी, वानप्रस्थी, सन्यासी, पति और भक्त सभी की प्रीति प्रभु चरणों में रहती है। प्रीति प्रभु चरणों में रहती है। उनके मार्ग अलग अलग होते हैं।
फिर भी उनका लक्ष्य एक ही होता है, वह लक्ष्य प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है। लेकिन जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अमृत रस छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है। श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीति है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है। अतः माते, मैंने यह सारा ज्ञान आपको दे दिया है। इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। सदैव नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से आपको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। हे माते, मेरा आपसे बस यही एक निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, निर्विनीत, घमंडी, दुराचारी, अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखने वाले होते हैं, किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनयी हैं, प्रेमी हैं, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त हैं, विषय वासनाओं से अनासक्त हैं, शुद्ध हृदय है, उन्हें यह ज्ञान आप अवश्य दें। जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उसके चरित्र का श्रवण या कथन करेगा, यह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। जय श्री राम। अब आगे की कथा कल है देवती का तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति करना।